हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फैन फिक्शन स्टोरीज। अगर आपने मेरे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम पावरफुल मीट का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। जैंग चैंग कंफ्यूज होता हुआ उन्हें देख रहा था। जैंग चैंग कहता है, क्या हुआ है सुयांग? सुयांग कहता है, जहान ईबो से मिले इससे पहले हमें जहान के पास पहुंचना होगा। जैंग चैंग कहता है, क्यों? सुयांग कहता है, जैंग चैंग सवाल पूछना बंद करो, ये सीरियस है, हमें उसके पास जाना हो। तो वो सभी अलग हो जाते हैं। दूसरी जगह जहान स्कूल के बिल्डिंग में पहुंच जहान के दिमाग में जहान कहता है, वो हमारे पास ही है, मैं उसे स्मेल कर सकता हूँ। जहान का उल्फ कहता है, मैं भी। यहाँ खड़े मत रहो, चलो अंदर जाते हैं। जहान कहता है, फाइन, ज़्यादा पुश मत करो। जहान का उल्फ कहता है, सिर्फ सेंट को फॉलो करते रहो। जहान कहता है, मुझे बैड फीलिंग हो रही है, मेरा हार्ट कभी भी बाहर आ सकता है। जहान का उल्फ कहता है, शांत हो जाओ। जहान कहता है, ये तुम्हारे लिए इजी है, मुझे ही तो बात करनी है। ओ गॉड, मैं स्टिक हो रहा हूँ। जहान का उल्फ कहता है, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ जहान, स्ट्रांग बनो। देखो वो ही है वो डोर। जहान क्लासरूम के सामने ही होता है। वो अंदर जाने के लिए एक स्टेप लेता है। उसे पता था ईबो अंदर ही है, क्योंकि उसकी सेंट अंदर से ही आ रही है। वो रियलाइज करता है कि डोर थोड़ा खुला है, तो वो अंदर झांककर ईबो है ये कंफर्म करना चाहता था। तो वो अंदर जाता है और वो उसका बहुत बुरा डिसीजन था जो उसने लिया था। उसकी आंखों से आंसू निकलते हुए उसके गाल पे आते हैं। वो उसके सामने वाला सीन ही देख रहा था जहाँ ईबो इमली के नेक पे किस कर रहा था और वो मौन कर रही होती है। वो कुछ नहीं सोचता, वो अपना हैंड मुंह पे रखता हुआ वो शांत रहे और वहां से दौड़ता हुआ चला जाता है। उसे नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है, लेकिन वो यहाँ से दूर जाना चाहता था। जल्द से जल्द वो बाहर आ जाता है। वो ऐसा फील कर रहा था कि कभी भी वॉमिट कर सकता है। वो स्टिक फील कर रहा था। वो अपने आप को हिम्मत दिलाता हुआ शांत कर रहा होता है। जहान जोर से चिल्लाता हुआ कहता है, उसने ऐसा क्यों किया? क्यों? क्या मैं उसके लिए सिर्फ एक जोक था? वो बहुत बुरी तरह से रो रहा था। मेंटली पूरी तरीके से टूट चुका होता है। स्टूडेंट उसके पास आने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन सब को दूर पुश करता है। जोर से चिल्लाता हुआ कहता है, मुझे टच करने की हिम्मत मत करना, और वहाँ से दौड़ता हुआ चला जाता है। सभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो चुके थे। उन्होंने उसे ऐसे एक्ट करते हुए कभी नहीं देखा था, लेकिन उन्हें पता था कि वो हर फ्रस्ट्रेट होता हुआ कहता है, डैम इट, वो कहाँ है? जैंग चैंग उसके पास के स्टूडेंट से पूछता है कि क्या किसी ने जहान को देखा है? एक स्टूडेंट कहता है, उप्स, 5 मिनट पहले वो यहीं पे ही था। दूसरा स्टूडेंट कहता है, हाँ, वो बहुत अपसेट दिख रहा था। जैंग चैंग कहता है, अब वो कहाँ है? स्टूडेंट कहता है, वो यहाँ से दौड़ता हुआ चला गया। तो जैंग चैंग और सुयांग उसे ढूंढ ही रहे होते हैं। सुयांग अपने बाल खींचता हुआ कहता है, जहान तुम कहाँ हो? यांडी कहती है, क्या तुम अब हमें बता सकते हो क्या हुआ है? सुयांग कहता है, अभी नहीं यानली, अभी हमें उसे ढूंढने पे फोकस करना चाहिए। मैनमे और यानली और सुजोई जहान को दूसरी तरफ ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। सुयांग, जैंग चैंग और सिचैन स्कूल में ही ढूंढ रहे होते। तभी सुयांग ईबो को इमली के साथ देखता है, तो वो ईबो के पास जाता हुआ ईबो को पंच मारता है। तो इमली चिल्लाते हुए कहते, क्या? उसे छोड़ दो। और जैंग चैंग ये देख के शॉक हो चुका था जब वो रियलाइज करता है कि ईबो के वजह से ही जहान हर्ट हुआ है और जहान अभी उन्हें मिल नहीं रहा है। और वो भी वहां जाकर ईबो को पंच मारता है। सिचान इमली को पकड़ता हुआ कहता है, तुम दूर हटो। ईबो कहता है, मैं तुमसे थक चुका हूँ और अब एक और पागल आ चुका है, तुम सब का प्रॉब्लम क्या है? और वो भी उन दोनों को पंच मारता है। जैंग चैंग चिल्लाता हुआ कहता है, मैंने कहा था तुम्हें उसे कभी हर्ट नहीं करना है। सिचैन उन तीनों को भी अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। उन तीनों के भी फेस ब्लडी हो चुके थे। वो तीनों भी अल्फा थे। वो दोनों जन होके भी ईबो पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ईबो ट्रू ब्लड अल्फा था। वो उनसे
ज़्यादा पावरफुल था। इबो के फादर वहाँ पहुँचते हुए चीखते हुए कहते हैं, स्टॉप इट तीनों भी। तो वो तीनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं। इबो के फादर कहते, इबो तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस में अभी आओ, और सिचैन तुम सुयांग और जैंगचैंग को अपने साथ लेके जाओ। इबो अपने डैड की तरफ देखता है। इबो कहता है, आप मुझे मत बताइए मुझे क्या करना चाहिए। इबो के फादर उसे वार्न करते हुए कहते, इबो तुम मेरे पेशेंट को टेस्ट मत करो। इबो कहता है, और आप क्या करेंगे? आपको पता है ना मैं आपसे बहुत स्ट्रॉन्गर हूँ। वो वहाँ से चला जाता है। इबो के फादर चीखते हुए कहते हैं, मैंने कहा यहाँ वापस आओ। सुयांग कहता है, मुझे पता ही था, मुझे ये पहले से ही पता था। इबो के फादर कहते हैं, ओ इबो नहीं है। तो सुयांग, जैंगचैंग और सिचैन उनके तरफ देखते हैं। इबो के फादर कहते हैं, ओ मेरा सन नहीं है, वो मुझ पे कभी वॉइस राइज नहीं करेगा। सिचैन कहता है, अल्फा। इबो के फादर कहते हैं, उसकी आंखें डिफरेंट थी। सिचैन कहता है, ओ आपने भी देखा है? मैंने कल देखा था लेकिन मैंने सोचा मुझे ही ऐसा लग रहा है। इबो के फादर कहते हैं, मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही सीरियस है। दूसरी तरफ जान कुछ घंटों तक दौड़ने के बाद एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। वो शांत होता हुआ इबो के साथ वाले मूवमेंट याद कर रहा था। मेरे साथ यहाँ रुको प्लीज, लेकिन मैं तुम्हें मिस करूँगा। गॉड तुम कितने प्रिटी हो, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। मुझे वो किस बहुत पसंद आई। जान चिल्लाता हुआ कहता है, झूठ झूठ झूठ, पूरे झूठ थे। इबो ने उसे पूछा था, जान क्या तुम मुझ पे ट्रस्ट करते हो? जान चिल्लाता हुआ कहता है, मैंने किया, मैंने तुम पे ट्रस्ट किया। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने सोचा था तुम डिफरेंट हो। और जोर से रोने लग जाता है। जान का उल्फ कहता है, जान प्लीज शांत हो जाओ। उसका उल्फ स्ट्रांग बन रहा था उन दोनों के लिए। जान कहता है, मैंने ऐसा क्यों सोचा? मैंने ऐसा सच में सोचा क्या? जान का उल्फ कहता है, प्लीज। तो जान डीप ब्रेथ लेता हुआ कहता है, आई एम सॉरी, मैं जितना स्ट्रांग दिखता हूँ उतना स्ट्रांग नहीं हूँ। क्या मैं सच में मैं उसके लिए मेरे मेट को रिजेक्ट करने के लिए रेडी हुआ था? क्या मैं इतना स्टूपिड था? जान का उल्फ कहता है, जान प्लीज मुझे तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बताना है। इबो ही हमारा तभी जान उसे कट करता हुआ कहता है, लेकिन उसने मुझे कभी कुछ प्रॉमिस नहीं किया था। जान का उल्फ कहता है, जान मेरी बात तो सुनो ना। कहता है, नहीं एक्चुअली उसमें उसकी भी गलती नहीं है, मेरी ही है। मुझे ही उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने किया। मैं उसे जानना चाहता था कि दूसरे उसे चाहते हैं। मैं चाहता था कि वो मेरा हो, ये जानते हुए कि वो दूसरे का है। क्या ये सब उसके लिए एक गेम था, या शायद वो मुझ पे दया कर रहा था? उसकी आखिरी आंसू नीचे लुढ़क जाते हैं। मैं सच में ऐसा सोच रहा था कि वो डिफरेंट था, लेकिन मुझे लगता है मैं गलत था। उसकी वजह से मैं सोच रहा था कि क्या होगा अगर मेरा मेट अल्फा होगा। मैं उसे अपने मेट की तरह देख रहा था। और अब जान चिल्लाता हुआ कहता है, मुझे अल्फा मेरे मेट के रूप में नहीं चाहिए। अगर होगा तो मैं उसके साथ रहने के बजाय मरना पसंद करूँगा। जान का उल्फ कहता है, इबो ही। जान कहता है, अब उसके बारे में बात करना बंद करो। अब मैं घर जा रहा हूँ। दूसरे सभी मेरे लिए वरिड हो रहे होंगे। और वो स्माइल करता है। तो जान का उल्फ उसे ऐसे देखते हुए वरिड हो जाता है। जान का उल्फ कहता है, जान कहता है, सब ठीक है, मैं ठीक हो जाऊंगा। जान सोचता है, जान स्माइल, तुम ये कर सकते हो, स्ट्रांग रहो जैसे तुम्हारे डैड ने तुम्हें सिखाया है। कुछ घंटों बाद जान को ढूंढते हुआ ग्रुप घर जाने का डिसाइड करता है, रेस्ट करने के लिए। उसके बाद वो यानली और मैनमय को और जैंगचैंग को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। तो वो बुरी तरीके से डर चुके थे। यानली कहती है, जब मैं उस बीच को फिर देखूंगी तो मैं उस पे स्टेप रखूंगी। जब सब घर के अंदर जाते हैं तो सब ग्लिप करते हैं। जान खाना खा रहा था। उसके पीछे सिंचैंग, वैन किंग और जिनगंगाऊ और ग्रैंडमदर इबो की मदर
कंफ्यूज फेस से उन्हें देख रहे थे। मैनम्या कहते हैं जान, जैंग चैंग कहता है जान, सुयांग कहता है जान तुम ठीक तो हो ना? तो जान उसकी तरफ देखता है। जान कहता है क्या तुम ऐसे क्यों मुझे देख रहे हो? सुयांग क्या तुम मुझे हक नहीं करने वाले? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, और उसे हक करता है। सुयांग कहता है जान तुमने हमें डरा ही दिया था, तुम ठीक हो ना? उसे दूर करता हुआ कहता है मैं क्यों नहीं रहूँगा, और फिर से एक बाइट लेता है। सुयांग कहता है क्या तुमने ईबो को देखा? जान को पता चल चुका है, ये सबको पता था। जान कहता है नहीं, एक्चुअली मैंने उसे पूरे स्कूल में ढूंढा लेकिन वो मुझे नहीं मिला। मैं यहाँ फ्रेश एयर लेने के लिए आया। तुम क्यों पूछ रहे हो? सुयांग कहता है नहीं कुछ नहीं, मैं सिर्फ क्यूरियस था। जान कहता है लेकिन वो कहाँ है? ऐसा पूछता है क्योंकि वो उनका रिएक्शन देखना चाहता था। ईबो के मदर कहते हैं उसने कहा है उसके फ्रेंड को उसकी हेल्प चाहिए, तो वो आज उसके साथ ही रहने वाला। जान सोचता है फिर से एक झूठ। जान कहता है वो ओके। मैनम्या कहते हैं जान श्योर हो ना, तुम ठीक हो? जान कहता है मैनम्या मैं ठीक हूँ, मैं इससे ज्यादा बेहतर नहीं हो सकता, मुझे बस थोड़ी नींद आ रही है, तुम माइंड नहीं करोगे ना अगर मैं? तभी ग्रैंडमदर कहती है बिल्कुल नहीं स्वीटी, जाओ और अच्छे से सोना। जान कहता है गुड नाइट। वो जैसे ही वह अपने रूम में पहुंचता है तो वह रोते हुए टूट चुका। जब तक वो सोता नहीं तब तक वो रो ही रहा था। जान के बर्थडे की पहले वाली रात इमली की ग्रैंडमदर इमली को और दवाई चुराते हुए पकड़ती है। मीना कहती है इमली ये सब रोक दो। इमली कहती है गॉड मॉम, आप हमेशा ही ओवर रिएक्ट करती है, वो सिर्फ एक दवाई है। तभी मीना उसे स्लैप करती है। मीना कहती है तुम्हारी आवाज़ मुझ पे चढ़ाने की कोशिश मत करना। इमली की ग्रैंडमदर कहती है कहाँ है वो दवाई जो तुमने पहले चुराई थी? तुम्हें पता है कि ये कितना डेंजरस है? इमली कहती है खत्म हुई। इमली की ग्रैंडमदर कहती है तुम्हारा क्या मतलब है खत्म हुई? पूरी बोतल तुमने किसको दिया है? इमली कहती है ईबो को। मीना और इमली की ग्रैंडमदर शॉक होते हुए कहती है क्या? सुबह के समय आज जान का बर्थडे है, उसे अच्छी से नींद नहीं आई तो वह जल्दी ही उठ जाता है। वो इस वजह से सो नहीं पा रहा था कि जब उसने ईबो और इमली को साथ, उस दिन ईबो घर वापस ही नहीं आया और जान सोचता है ईबो इमली के साथ होगा, लेकिन वो गलत था। जान ने उस दिन उन्हें एक साथ पकड़ा। उस दिन इमली ने ईबो को एक स्पून ज्यादा ही दवा दे चुकी थी, तो ईबो पूरी तरीके से खो ही चुका। इस वजह से जैंग चैंग और सुयांग से फाइट करने के बाद वो वहां से भाग गया, वो भी बाहर ही सोया था। ईबो के दिमाग में यही चल रहा था कि उसे अपने मेट को रिजेक्ट करना है। जान लिविंग रूम में आता है तो देखता है सभी उठ चुके, लेकिन वो अपने मेट को ढूंढने के लिए एक्साइटेड नहीं था, तो वो अपने उल्फ की बातों को इग्नोर करता है। सिंह चैंग कहता है जान हैप्पी बर्थडे माय बेस्ट फ्रेंड, आई लव यू सो मच, और जान को टाइटली हग करता है, तो जान भी उसे स्मॉल स्माइल रिटर्न करता है। सभी उठ के उसे कांग्रेस करते हैं। तो जान ब्रेकफास्ट करते हुए नोटिस करता है कि सभी चुप है, लेकिन ये इस फैमिली में नॉर्मल नहीं। तो जान कुछ कहने का डिसाइड करता है। तभी जैंग चैंग कहता है जान तुम श्योर हो ना, तुमने ईबो को नहीं देखा था? जान का हार्ट अब नॉर्मल स्पीड से धड़क रहा। जान कहते हैं हाँ क्यों? सुयांग कहता है नहीं, हम ऐसे ही पूछ रहे थे। सिंह चैंग कहता है तो जान तुम एक्साइटेड हो ना अपने मेट को ढूंढने के लिए? इन सब में सिंह चैंग को अकेले ही नहीं पता था कि जान ईबो का ही मेट। तो सुयांग जोर से खांसता है, तो सिंह चैंग कहता है सुयांग तुम ठीक हो ना? सुयांग कहता है हाँ बेबी मैं ठीक हूँ। जान कहता है सच कहूँ तो मैं नहीं जानता। ग्रैंडमदर उसकी तरफ सिंपैथी से देख रही होती है। ग्रैंडमदर कहती है इट्स ओके स्वीटी, उस बारे में ज्यादा वरीड मत होना। कुछ घंटे बाद ऐसा फील कर रहा था कि उसे ब्रेथ ही नहीं आ रही है। उसकी बर्थडे पार्टी में इतनी प्रिपरेशन देखकर वो सिक फील कर रहा था। वो यहाँ अपने टूटे दिल को
साथ लेके आया है। वो सिर्फ यहाँ से जाना चाहता था। जहान कहता है वैंकिंग मैं बाहर जा रहा हूँ। वैंकिंग कहती है तुम ठीक हो ना? जहान कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, और यहाँ से बाहर चला जाता है। जहान कहता है ये सब रिडिकुलस है। इबो की मदर जहान और इबो को लेकर वर्ड होती है। ग्रैंड मदर कहती है हाँ तुम्हें पता नहीं है कि वो इन सब पर कैसे रिएक्ट करे। चैंग कहता है ये पॉइंटलेस है। इबो की मदर कहते शांत हो जाओ, मुझे पता है तुम कैसे फील कर रहे हो, हम सब भी सेम फील कर रहे हैं। सुयांग कहता है हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आपको उसका फेस पे नहीं दिख रहा है कि ये उसे पसंद नहीं आ रहा है? ये हमारा जहान का तरीका नहीं है। यानली कहती है सुयांग शांत रहो। इबो के फादर कहते मैं उसे कहीं भी ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, वो अभी इबो को ढूंढ के वापस आए हैं। इबो की मदर कहती है मेरा सन कहाँ है, और रोती है। इबो के फादर कहते हैं शांत रहो, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं उसे ढूंढ लूँगा। तभी वह इमली की ग्रैंडमदर और मीना अंदर आ जाते हैं। मीना कहती है अल्फा ये बहुत सीरियस मैटर है। इबो के फादर कहते हैं ओके क्या हुआ है? मीना कहती है इमली ने जो दवाई ली थी और उसने वो दवाई इबो को ही दी है। इबो की मदर कहती है व्हाट द हेल? मीना कहती है हमें उसे ढूंढना होगा, वो कुछ भी बुरा कर सकता है। इबो की मदर कहती है क्या कर सकते हैं हम मीना? मीना कहती है इमली ने उसे जहान को रिजेक्ट करने के लिए कहा है, जब वो उसे देखेगा तो वो उसे रिजेक्ट करे। उस टाइम उसने उसे बहुत दवाई दे चुकी थी। इबो की फादर कहते हैं सभी इबो को ढूंढने के लिए जाओ और इबो और जहान को एक दूसरे को देखने मत दो। तभी सभी उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते। यानली कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो रोते हुए दौड़ रही होती है। वो माइंड लीक करने की कोशिश कर रही होती है जहान को, लेकिन वो कर नहीं पा रही। सेम ही मैन में भी नहीं कर पा रही होती है। जहान एकेडमी के रास्ते में ही होता है। उसे पता है कि वो इबो को देखेगा, लेकिन वो श्योर होना चाहता था। सब कुछ ठीक था जब तक वो बहुत स्ट्रॉन्ग से उसे हिट नहीं कर। जहान अपने उल्फ से पूछता है क्या हुआ है? जहान का उल्फ कहता है मेट हमारा मेट यहाँ है। ये सुनकर जहान ऐसा दिख रहा था जैसे उसने घोस्ट ही देखा है, लेकिन ये सेंट उसे बहुत फेमिलियर लग रही थी। जहान कहता है ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कहता हुआ अपना फ्यूचर मेट की तरफ आगे बढ़ रहा ही होता है। सेंट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही थी। तभी वो लाउड ग्राउंड सुनता है पीछे से। वो अपने जगह पे ही फ्रीज हो चुका था। वो मूव नहीं कर पा रहा था, कुछ भी सोच नहीं पा रहा था, वो ब्रेथ भी नहीं ले पा रहा था। वो अच्छे से जानता था कि ये सेंट किसकी है। जहान का उल्फ कहता है जहान पीछे मुड़े बिना ही आगे दौड़ते जाओ, लेकिन जहान सुनता नहीं और टर्न करता है। वो उसके मेट की तरफ देखता है। वहाँ इबो भी उसकी तरफ ही देख रहा था। इबो कहता है तो तुम हो जहान? इबो अपने अल्फा वॉइस से पूछता है। तो जहान खो ही गया था कि इबो उसका मेट है। उसका मेट एक अल्फा है और उसका मेट किसी और पर्सन को किस कर रहा था। जहान कहता है इबो तुम मेरे मेट हो? इबो अल्फा वॉइस यूज करता हुआ कहता है क्या मैंने ओमेगा को डरा दिया? जहान कहता है नहीं। इबो अल्फा वॉइस यूज करता हुआ कहता है तो तुम हो जहान? जहान कहता है हाँ। जहान का उल्फ कहता है जहान ऐसा मत करो, यहाँ से दूर चले जाओ। जहान कहता है यू शट अप। इबो कहता है ओके हम ये सारी चीजें खत्म करते हैं। जहान नाराज था कि इबो उस पर अल्फा वॉइस यूज कर रहा था। उसने उसे प्रॉमिस किया था कि वो ऐसा नहीं करेगा। जहान कहता है क्या खत्म करना चाहते हो? इबो उसकी तरफ बहुत नफरत से देख रहा था। जहान ये देखकर रोना चाहता था, लेकिन वो बहुत गुस्से में था। इबो अल्फा वॉइस यूज करता हुआ कहता है मैं वांग इबो अल्फा मून पैक का रिजेक्ट करता हूँ तुम्हें शाहजहान, तुम्हें मेरे मेट के रूप में। मैनमा वहाँ दौड़ते हुए कहती है नहीं इबो रुको। मैनमा उन दोनों की तरफ ही आ रही होती है। जहान अपने नीज पे आ चुका था। उसे ब्रेथ लेने के लिए बहुत मुश्किल हो रही थी। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसका हाफ हार्ट कोई ले रहा है। तभी वो अपनी उल्फ की पेनफुल
विस्पर सुनता है तभी उसे ईबो के वर्ड याद आते हैं। क्या तुम मुझ पे ट्रस्ट करते हो जान? तो जान मैनेज करता हुआ उठ जाता है। जैंग चैंग कहता है जान ऐसा मत करो। जान जोर से कहता है मेरे पास भी मत आना। तो सभी उससे दूर हो जाते हैं। उसके बाद वो इबो की तरफ देखता है। जान कहता है मैं एक्सेप्ट करता हूँ तुम्हारे रिजेक्शन और मैं तुम्हें रिजेक्ट करता हूँ वांग इबो मेरे मेट के रूप में। ये वर्ड कहते ही इबो और जान दोनों भी बेहोश हो जाते हैं। यानली और मैन जान का पेन फील कर पा रही थी, वो दोनों भी बेहोश हो जाते हैं। तो आज हम यहीं पे हमारा फैन फिक्शन ख़त्म करें। आपको ये फैन फिक्शन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको ये फैन फिक्शन पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।